नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। बात करेंगे आज प्रतिपक्ष। ये होता क्या है, किस तरह क्या करें कि हम प्रतिपक्ष यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद हमें मिले और उनको मुक्ति मिले। मैंने कई जगह ऐसे देखा है, कई जगह सुना भी है कि वे जो करते हैं उनका जो करने का सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं हद तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्ष जो होता है, जो हम पूर्वज को पानी अर्पण करते हैं यानी कि जल अर्पण करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसको हम इतना आसानी से 2-4 मंत्र पाठ करके नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो जैसे हमारे दादा हो गए, जो हमारे जीवन में नहीं रहे, ऐसे पूर्वज जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वे हमसे जुड़े रहें और हमको आशीर्वाद मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर एक पूरा मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करें। हम इसलिए नहीं करते ये चीज, हम उनको जल अर्पण इसलिए नहीं करते हैं कि वे हमसे जुड़े रहें। अगर वे हमसे जुड़े रहेंगे तो उनको मुक्ति धाम कभी नहीं मिलेगा, उनको यहीं पर रहना पड़ेगा और प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा। ये आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूँ। मेरी 23 साल की रिसर्च है जिसके कारण से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो आखिर हम करते क्यों हैं इस चीज को? क्यों हम प्रतिपक्ष के दिन हम जल अर्पण करते हैं और फिर उनके कामना पूर्ति के लिए हमें जो भी हम अनुष्ठान करते हैं वो क्यों करते हैं? पहली बात, हम ये चाहते हैं कि उनको इस संसार से मतलब जिस योनि में है, वो हर कोई इंसान का योनि में नहीं होते हैं ना। तो जो भी योनि में हो, चाहे वो प्रेत योनि में हो या फिर कोई भी और कोई योनि में हो, उनको मुक्ति मिले और वो फिर से सफल जीवन यापन करके फिर से हमारे मृत्यु लोक में आए और हमसे वो जुड़ जाए। ये चीजें शायद आपको कोई बताया नहीं होगा आज तक। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि सब रटे रटाए बात बताते हैं। और मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं कभी भी कोई किताबी भाषा नहीं बताता। जो मैंने अचीव किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रतिपक्ष भादो महीना में होता है, ऐसा क्यों? पहला सवाल, ऐसा क्यों? ये भादो महीना में क्यों होता है? भादो महीना एक ऐसा महीना है जिस महीनों में हमारा जो, आप ऐसे समझिए, हमारा जो यूनिवर्स है यानी कि ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड अपना रिसाइकिल को थोड़ा सा स्पीड लेना चाहते हैं। वो थोड़ा स्पीड में आना चाहते हैं ताकि वो अपना
रिसाइकिल कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं तो ये रिसाइकिल नहीं होगा और वे कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते, उनको दोबारा शरीर नहीं मिल सकता। बहुत सारे तकलीफ होते हैं, उनको भी होते हैं, और जो ये काम करते हैं प्रतिपक्ष जो ये काम करते हैं उनको भी होता है, और बहुत ही पावरफुल होता है इसका इफेक्टेड। इसकी जो नेगेटिव साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो बात करेंगे कि फिर कैसे करें, उनको कैसे करें कि हम उनको इस योनि से मुक्ति मिलके मनुष्य योनि में आए और वे हमसे फिर से जुड़ जाएं। तो इस विषय में थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, और थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखें ताकि आप समझ सको बात को। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बात ऐसा है कि प्रतिपक्ष में अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मैंने जो भी बताया वो होता ही है, लेकिन करते कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि करते कैसे हैं। इसके लिए जो भी व्यक्ति इस जीवन में नहीं है, जिसके लिए हम ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे साथ आशीर्वाद स्वरूप हमको आशीर्वाद देंगे, तो आपका सोच गलत है। अगर आप पूछेंगे क्यों भाई गलत क्यों है, वो हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, मैं आपको बता दूं, जब वे शरीर छोड़ते हैं, जब वे ये शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर वे किसी के नहीं होते, ना आपके, ना हमारे, ना किसी के। वे पंच तत्व में विलीन होते हैं, ठीक है। और बार बार अगर आप हर साल ये काम हम सभी मिलके हर साल ये काम करते हैं और प्रतिपक्ष को उनको फिर से बुलाते हैं, फिर से बुलाते हैं, फिर से बुलाते हैं, और हम प्रकृति को चैलेंज करते हैं, प्रकृति का रिसाइकिल जो है वो रुक जाता है, जिसके कारण से उनको भी दुख और उनको भी कष्ट सब कुछ भुगतना पड़ता है, और हमें तो होता ही है। तो प्रतिपक्ष में अगर आपको चाहिए कि आपको सिस्टमैटिकली उनको मुक्ति देना है, तो उसके कुछ मेथड है। मैं आपको सीधी सी बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात कि इसके कुछ मंत्र होते हैं, प्रेत को आह्वान करने के लिए मंत्र होते हैं। वो प्रेत नहीं, जो प्रेत वो तांत्रिक वगैरह करते हैं ना, वो मुंड वगैरह लेके, वो नहीं, ठीक है। प्रेत को जो पूर्वज हैं हमारे, उनको बुलाने का एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है। तो उनको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद उनकी इच्छाएं को बोला जाता है कि आपकी इच्छाएं क्या है। वो अपनी इच्छा बताते हैं। जैसे ही हम उनका इच्छा पूर्ण कर देते हैं, मतलब पूरा कर देते हैं, तो वे ये लोग छोड़ के, योनि लोग छोड़ के फिर से मनुष्य लोक में आने लगते हैं, क्योंकि फिर से वो रिसाइकिल में आ जाते हैं। तो ये सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करनी चाहिए, आपको जीवन में दुख दर्द नहीं चाहिए, तो कृपया प्रतिपक्ष का जो सिस्टम अब तक चलता आ रहा है उसको छोड़ के आप इस मेथड में चलें, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मर्जी आपकी, इच्छाएं आपकी। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश किया
कि आप जो करते हैं या करते थे वो गलत है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको हम जो प्रेत, जैसे कि आपके बुजुर्ग हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, तो उनको आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आपकी इच्छाएं क्या है, क्यों आप बार बार ऐसे योनि लोक में या प्रेत योनि में भटकते रहते हो। तो वे बताते हैं, बताने के बाद हम उनको इच्छा को पूर्ण करते हैं और वो प्रेत लोक से मुक्ति मिल जाता है उनको, और वो फिर से मृत्यु लोक में आते हैं और इंसानी शरीर तक पहुंच जाते हैं और आपसे हमसे जुड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस मेथड को अपनाने के लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे जुड़े, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझसे जुड़े, मुझसे ही करवाएं, मेरे से ही करवाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे अच्छे ज्ञानी इंसान हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और मेरा काम है आपका सही रास्ता दिखाना, जो मैंने दिखा दिया। आगे आपकी मर्जी। आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय।